अरावली क्षेत्र को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुग्राम सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरी अरावली में माइनिंग महज 0.9% ही है। ऐसे में माइनिंग को लेकर मचाया जा रहा बवाल निरर्थक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी असली चिंता कुछ और है। उन्होंने चिंता जताई कि नई परिभाषा के चलते कॉलोनियों के लाइसेंस के नाम पर अरावली क्षेत्र का दोहन हो सकता है, जो असली खतरा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अरावली संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है और किसी भी सूरत में इसके अस्तित्व से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत जैसे जैसे विकसित होगा वैसे वैसे आसपास की अफरा तफरी भी समाप्त होगी। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि रेवाड़ी को RRTS प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे शहर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। देखो, प्रधानमंत्री ने सभी की ड्यूटी लगाई है, सभी MPs की, कि अपने अपने हलकों के अंदर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करो। देश की स्पोर्टिंग जो फैसिलिटीज है उनको बढ़िया बनवाओ और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकालो, ताकि 2028 के ओलंपिक्स के अंदर और 2032 के ओलंपिक्स तक हमारे को अच्छे खासे मेडल इंटरनेशनल गेम्स के अंदर मिल पाए। तो उसी का एक ही हिस्सा है कि आज रेवाड़ी के अंदर हो रहा है, कल मेवात के अंदर हो रहा है और कल जो गया है बीता हुआ वो गुड़गांव के अंदर शुरुआत हुई थी। देखो, अरावली का प्रोटेक्शन करना सरकार का फर्ज है, हर एक व्यक्ति का भी फर्ज है जो अरावली के आसपास रहते हैं। आज के दिन जो बवाल मचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसकी वजह से कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर हो जाएगी। सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो राजस्थान का और हरियाणा का कुल मिलाकर के रकबा अरावली के नीचे जो आ रहा है वो 1,44,000 या 45,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। उसमें से केवल 0.19 माइनिंग के लिए ऑपरेटिव है। सरकार ने ये भी कहा है कि नई लाइसेंसेस हम नहीं दे रहे। जो मौजूदा लाइसेंसेस हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उन्होंने ज्यादा नीचे जाकर के कर दिया, तो ये तो माइनिंग की बात हो गई। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि माइनिंग तो बहुत थोड़े हिस्से के अंदर हो रही है, इस पे बवाल खामखा मच रहा है। जो डेफिनेशन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या एक्सेप्ट करी है, उस डेफिनेशन के तहत माइनिंग के अलावा मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं इस जमीन की एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियल यूजेस के तौर के ऊपर ना हो जाए।